मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लंग लकार का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने शक और इस धातु के बारे में पढ़ा दिए हैं। लंग लकार का 3 वीडियो अपलोड किया हुआ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग आज पढ़ेंगे अस धातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अस। अस मतलब होता है, यहाँ पे लंग लकार पढ़ रहे हैं, चूंकि अस मतलब होता है होना, अस मतलब होना, लेकिन यहाँ आ जाएगा था, थे, थी, था, थे, थी। अच्छा, ये था, थे, थी किसके साथ लगा रहेगा? या तो संज्ञा रहेगा या नहीं तो क्या रहेगा? तो विशेषण। संज्ञा या नहीं तो विशेषण के साथ अगर था, थे, थी लगा रहे तो क्या लगता है? अस। लेकिन जब क्रिया के साथ था, थे, थी लगा रहता तो तब क्या देते हैं? अत, अताम, अन्न। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस। सबसे पहले हम अस धातु को कौन से रूप में बैठाएंगे? लंग लकार पे। किस पे? लंग लकार। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा पुरुष? तो उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या क्या आएगा? अगर हम अस को लंग लकार के सूत्र में बैठाते हैं, लंग लकार का सूत्र होता है अत, अताम, अन्न। यहां हो जाएगा आसीत, बदल जाता है, ये बदला हुआ रूप है लंग लकार का। आसीत, आस्ताम, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आसी, आस्तम, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। इसको देखो, लंग लकार का अगर हम अस धातु को लंग लकार के सूत्र पर बैठाएं तो कैसे बना? आसित, आस्ताम, आसन, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, आसम, आस, आस। बदला हुआ रूप है ना। ये लंग लकार का कौन सा रूप है? तो बदला रूप है। पूछेगा कौन सा रूप? बदल गया, यानी जैसा सूत्र होना था, सूत्र के अनुसार जैसे होता वैसे हुआ नहीं। ऐसे ही हम पढ़े थे लट लकार में। लट लकार में पढ़े थे अस्ति, अस्त, संति, असी, अस्थ, अस्त, अस्मि, अस्व, अस्म। वहां भी हम लट लकार में ही अस धातु को अच्छे तरह से बताकर उस पर अनुवाद भी बताए थे। एक बार जाकर आप देख लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको हम याद करेंगे कैसे? तो आसित, आस्ताम, आसन, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। क्या होगा? आसम, आस्व। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट? समझ में आ गया ना? समझा रे गोजा? ठीक, नहीं समझा? इसको ना रटना है, समझने वाला चीज नहीं है, रटने वाला। अभी जो बताएंगे इसको समझना है, ठीक ना? अगर आपको ये याद हो जाता है, क्या हो जाता है? याद, तो आगे जो अनुवाद बताएंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें समझने का क्या? बस देख लिया, याद कर लिया, समझ गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं? अस धातु के रूप को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या करेंगे? बैठाएंगे। प्रथम पुरुष को वैसे भी हम लोग को पता है कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। कितने भाग में बांटे हैं? 3। एक होता है क्या? एक वचन। देखेंगे एक वचन में क्या क्या आता है। तो स मतलब व, सा स्त्रीलिंग के लिए तत्, नाम, सेम जैसे लट लकार में पढ़े थे। सारा जितना भी हम लकार पढ़ेंगे सब लकार में एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, केवल सूत्र बदलेगा, अस धातु बदलेगा, शक का रूप आएगा। जो भी हम बैठाएंगे, जिस पे भी अनुवाद बनाएंगे बस वही रूप आएगा, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट रहेगा यानी कर्ता रहेगा सेम रहेगा। आप एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में कितना कर्ता आता उसको रट लीजिए, द्विवचन में कितना आता, बहुवचन में कितना आता उसको देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो स, सा, तत्, नाम, बालक क्या होता है? हीरो, बालक, बालिका, बालिका, विसर्ग नहीं लगेगा। भवान, भवान के बाद आता है भवती, भवान के बाद भवती। इसके साथ लगेगा आसित। क्या लगेगा इसके साथ? आसित। द्विवचन में आता है कौन वचन? द्विवचन। तो, ते, ते, दो नाम, दो नाम, बालको, बालिके, बालिके। उसके बाद क्या? तो भवंतो,
भवंतों के बाद आता है भवतियो। क्या आता है? भवतियो। इसके साथ लगेगा क्या आपका तो आस्ताम। क्या लगेगा? आस्ताम। उसके बाद आता है बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। बहुवचन में आपका आ जाएगा ते, ता, तानी, ते, ता, तानी। दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम। उसके बाद आता है क्या? बालिका। बालिका के बाद आता है बालिका। बालिका के बाद बालिका। बालिका के बाद आता है क्या? भवंत। बालिका के बाद क्या आता है? भवंत। भवंत के बाद आता है भवतीय। भवंत के बाद भवतीय। ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है और इसके साथ क्या लगता है तो आसन। क्या लगता है? आसन। तो आपका सूत्र जो बैठाए थे अस धातु का रूप लंग लकार पे प्रथम पुरुष में आता था आसीत, अस्ताम, आसन। और आपका जो कर्ता आता प्रथम पुरुष एक वचन में क्या क्या आता? स, सा, तत्, नाम, बालिका, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगता है? आसीत। ये आपका हो गया पी फॉर पुल्लिंग, एस फॉर स्त्रीलिंग, एन फॉर नपुंसकलिंग। याद रखना यहाँ भवान भी ये पुल्लिंग के लिए और ये किसके लिए है? स्त्रीलिंग के। भवान मतलब भी आप, भवती मतलब भी आप। इससे पहले हमने पुरुष के बारे में बता दिया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जाकर पीछे देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। द्विवचन में आता तो, ते, दो नाम, बालको, बालिके, भवंतो, भवतियो। इसके साथ क्या लगता है? आस्ताम। ते, ता, तानी, ते, ता, तानी। और बाद नानी। ठीक ना? ते, ता, तानी। उसके बाद क्या? दो से अधिक नाम। बालिका, बालिका, भवंत, भवती। इसके साथ क्या लगता है? आसन। क्या लगता है? आसन। किसी को दिक्कत? दुनिया में तो मुस्कुरा रहा है रे। तो यहाँ हो जाएगा आसित, आस्ताम, आसन। किसी को दिक्कत है? इसको याद करना है। स, सा, तत्, नाम, बालिका, बालिका, भवंत, भवतीय, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगता है? आसित। तो, ते, दो नाम, बालको, बालिके, भवंतो, भवतियो। इसके साथ क्या लगता है? आस्ताम। ते, ता, तानी, दो से अधिक नाम, बालिका, बालिका, भवंत, भवतीय। इसके साथ क्या लगता है? आसन। चलिए आप लोग इसको पहले उतारिए। उसके बाद हम लोग आते हैं किस में? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तब जाकर हम लोग क्या बनाएंगे? अनुवाद। क्या बनाएंगे? अनुवाद। आई होप कि आप लोग यहां तक उतार लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम। मध्यम मतलब होता है बीच वाला। सुनने वाले श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का क्या करते हैं? प्रयोग। जितना भी बोका सब सुन रहा सबके लिए कौन सा प्रयोग? मध्यम पुरुष। ठीक, सही दिखाई दे रहा? अब मध्यम पुरुष में सबसे पहले आता है तुअम। तुअम का हिंदी होता है तुम। आप नहीं आएगा यहाँ पे, तुम केवल। और तुअम के साथ लगेगा यहाँ पे आसी। क्या लगेगा? आसी। उसके बाद आता है युवाम। क्या आता है? युवाम। युवाम मतलब होता है तुम दोनों। तुम दोनों। युवाम मतलब क्या होता है? तुम दोनों। और तुम दोनों के साथ में लगता है क्या? आस्तम। क्या लगता है? आस्तम। उसके बाद आता है यूयम। यूयम बहुवचन में। और इसका हिंदी होता है तुम लोग या नहीं तो तुम सब। इसके साथ लगता है आस्त। इसके साथ क्या लगता है? आस्त। क्या? आस्त। ये था आपका कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पुरुष तो उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष देखेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है अहम। अहम। उत्तम पुरुष का प्रयोग हमेशा होता है बोलने वाले वक्ता के लिए। जैसे कि हम बकबक कर रहे हैं तो अपने लिए यूज करेंगे अहम। अहम का हिंदी होता है मैं। कौन? मैं। और इसके साथ लग जाएगा क्या? आसम। क्या लगेगा? आसम। उसके बाद होता है अवाम। अवाम। अवाम का हिंदी हम दोनों। अवाम का हिंदी क्या? हम दोनों। हम दोनों। और इसके साथ क्या लग जाएगा तो आपका आस्व। क्या लग जाएगा? आस्व। उसके बाद क्या तो वयम। वयम मतलब होता है हम लोग। हम लोग। ठीक ना? हम लोग। इसके साथ क्या लग जाएगा तो आपको आस्म। क्या लग जाएगा? आस्म। क्या किसी को दिक्कत नहीं? मध्यम पुरुष में आता है तुअम। तुअम का हिंदी तुम। इसके साथ लगता है आसी। युवाम मतलब तुम दोनों। आसम। युयम मतलब हम लोग। इसके साथ क्या लगता है? आस्त। अहम मतलब मैं। आसम। अहम मतलब मैं। किस क्या लगता है इसके साथ? आसम। अवाम। अवाम मतलब हम दोनों। इसके साथ क्या लगता है? आस्म। क्या लगता है? आस्म। और वयम। वयम मतलब हम लोग। हम लोग का आस्म। ठीक ना? हम लोग कमरे में बंद है। ठीक ना? ये काहे उदास है? इसका नाम लिख के बनाइए ये बिल्कुल है हमेशा मतलब अलग दुनिया में रहती है। चलो चल बंद करो। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ। इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अनुवाद।
चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, अनुवाद को देखते हैं। अभी जस्ट आप लोग को बता दिया है ट्रिक। ट्रिक हमेशा आप देखते रहिएगा कॉपी, अनुवाद को हम क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। कौन से धातु पर अनुवाद बनाने वाले हम लोग, अस धातु पर अनुवाद। अस धातु पर अनुवाद कौन से लकार के अंतर्गत, लंग लकार के अंतर्गत सबसे पहले। और अभी हम जस्ट बताएं कि अस धातु का प्रयोग हमेशा संज्ञा और विशेषण के साथ लगता है, ना कि क्रिया के साथ। किसके साथ, संज्ञा और विशेषण। अगर अनुवाद में संज्ञा और विशेषण रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, अस धातु का। लट लकार में भी वैसे होता है, यहाँ भी। जैसे वह शिक्षिका है, शिक्षक ने, वह शिक्षिका है, तो वह का हो जाएगा क्या, सा। वह का क्या हो जाएगा, सा। शिक्षिका का शिक्षिका ही होगा, शिक्षिका क्या हो जाएगा तो, और स्व के साथ। अच्छा, वह शिक्षिका है नहीं था, क्योंकि लंग लकार पढ़ रहे हैं, ये लट लकार में चला जाएगा। वह शिक्षिका थी, सही है। तो सा शिक्षिका आसीत, सा शिक्षिका आसीत, ठीक ना। मैं शिक्षक हूँ नहीं था, मैं शिक्षक था। मैं का हो जाएगा क्या, अहम। मैं का अहम। शिक्षक का हो जाएगा क्या, शिक्षक, शिक्षक। उसके बाद क्या, आसम। दोनों मिलकर शादी कर लिए नहीं रहे, अहम शिक्षक आसम। का है, शिक्षक शिक्षिका शादी नहीं कर सकता है, काहे नहीं कर सकता। आगे देखो, तुम दोनों छात्र थे। तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम। तुम दोनों का क्या होगा, युवाम। छात्र का हो जाएगा, अच्छा यहाँ तुम दोनों दो ठो है ना, तो युवाम। दो छात्र है तो यहाँ जगह छात्रों, दो छात्र है तो क्या, छात्रों। युवाम छात्रों, युवाम के साथ क्या लगता है, आस्तम। युवाम के साथ क्या लगता है, आस्तम। तो युवाम छात्रों आस्तम, दो छात्र, इसीलिए क्या दे दिए, छात्रों। तुम दोनों यानी दो ही होगा। हम लोग किसान थे, हम लोग क्या थे, किसान थे। हम लोग क्या थे, किसान। तो हम लोग का हो जाएगा वयम। ए बबुआ, हम लोग का क्या होगा, वयम। किसान का होगा कृषक। किसान का क्या, अच्छा कृषक नहीं, कृषिका होगा, क्योंकि बहुत सारा है, इसीलिए हो जाएगा कृषका। वयम कृषका, वयम के साथ क्या लगता है, आस्म। वयम के साथ क्या लगता है, आस्म। तो वयम कृषका आस्म, वयम कृषका आस्म। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम गायक थे। राम और श्याम क्या थे, गायक। देखो गायक क्या है, संज्ञा है। किसान क्या है, संज्ञा। छात्र क्या है, शिक्षक, संज्ञा। शिक्षिका भी क्या, संज्ञा। राम और श्याम गायक थे, तो राम का हो जाएगा राम। राम का क्या होगा, राम। च और का होगा च। श्याम का होगा श्याम, श्याम का क्या होगा, श्याम। गायक का होगा क्या, गायक। गायक का क्या होगा, गायक। थे का दो, यहाँ हो जाएगा क्या, आस्था। यहाँ क्या आ जाएगा, आस्था। यहाँ या तो गायको दे सकते हो, गायको भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि दो है, राम और श्याम है, दो है, इसीलिए। चलिए आगे और हम अनुवाद को देखते हैं। ठीक, बीच में बच्चा सबको कंफ्यूजन था, गड़बड़ हो गया था, मार्कर भी काम करना बंद कर दिया। राम एक पुलिस है, राम एक पुलिस है, पुलिस है कि पुलिस, ठीक ना। तो राम का हो जाएगा क्या, राम। राम का राम। एक का यहाँ एक, अगर राम के जगह सीता रहता तो एका होता। पुल्लिंग के लिए एका आता है, स्त्रीलिंग के लिए एका। पुलिस का हो जाएगा जन रक्षक, क्या हो जाएगा, जन रक्षक। और यहाँ बताओ क्या है तो आसित लगेगा कि अस्थि लगेगा, क्योंकि लट लकार में, लट लकार यानी वर्तमान काल का अस रूप था अस्थि अस्त संति, ठीक ना। और लंग लकार का रूप है आसित अस्ताम आसन। तो यहाँ है तो इसीलिए यहाँ क्या लगाना, अस्थि, ना कि आसित। आसित कब लगेगा, जब था रहेगा, ठीक ना। तो राम एक जन रक्षक अस्थि, ठीक। तुम लोग चोर थे, तुम लोग क्या थे, चोर। तुम लोग का हो जाएगा क्या, यूयम। तुम लोग का क्या होगा, यूयम। चोर का होगा दुष्टा,
क्योंकि तुम लोग है बहुत सारा होगा। दुष्ट मतलब होता है चोर, दुष्ट मतलब क्या होता है चोर। और यूयम के साथ लगता है क्या आस्त, क्या लगता है आस्त, तो इसीलिए हो जाएगा यूयम दुष्टा आस्त, यूयम दुष्टा आस्त। अगला देखो सीता और गीता, कौन सीता और गीता, सीता और नर्तकी है, सीता और गीता क्या है नर्तकी है। तो सीता का हो जाएगा सीता च गीता, नर्तकी, नर्तकी का नर्तकी है यहाँ दो नाम है, दो नाम के साथ क्या लग जाएगा अस्त, है इसीलिए क्योंकि ये तो लट लकार में चला जाएगा, दोनों मिलाकर दे रहे हैं, लंग लकार और लट लकार दोनों मिलाकर दे रहे हैं। अगला देखो अस्त है, विसर्ग छूट गया था आहा। चलो अगला देखो यह किताब था, यह किताब था, यह का हो जाएगा क्या इदम, किताब का हो जाएगा पुस्तकम, इदम के साथ क्या लगेगा आसित, इदम के साथ तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका इदम पुस्तकम आसित, यानी यह किताब था, ठीक ना। जैसे मानो वह फल था, वह क्या था फल, वह का हो जाएगा तत्, क्योंकि नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग के लिए क्या आता है तत् आता है। फल का होगा क्या फलम, फल का क्या होगा फलम, तत् के साथ लगता है क्या आसित, सफलम आसित, सफलम आसित। हाँ तत्, हाँ सॉरी तत्फलम आसित। अगला वे सब लड़कियां थी, वे सब लड़कियां थी, वे सब का हो जाएगा क्या आपका ता, लड़कियां है ना स्त्रीलिंग के लिए ता आता है, क्या था ता, सा ते ता, तो ता लड़कियां का हो जाएगा क्या बालिका, लड़कियां का क्या होगा बालिका, ता बालिका, ता बालिका। और ता के साथ क्या लगता है आसन, ता के साथ क्या लगेगा आसन, तो ता बालिका आसन क्या हो जाएगा ता बालिका। जैसे अगला देखिए, अगला दे बनाने के लिए, जैसे राम 10 भाई थे, राम 4 भाई थे, तो राम का हो जाएगा क्या राम, 4 का होगा चत्वार, भाई का होता भ्राता, क्या होता क्या हो जाएगा भ्राता, राम चत्वारा भ्राता, और राम 4 भाई थे, कितना भाई 4, इसीलिए ये किस में चला जाएगा बहुवचन, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे क्या आसन, क्या हो जाएगा आसन। सीता यह रोटी है, यह रोटी है, बताइए लंग लकार का है कि लट लकार का है, लट लकार का, क्योंकि है लगा है। अगर थी यह रोटी थी तो क्या हो जाता लंग लकार, यहाँ लट लकार का, तो यह का हो जाएगा इदम, रोटी का हो जाएगा रोटी का, और इदम के साथ क्या लगता है अस्ति, तो इदम रोटी का अस्ति, इदम रोटी का अस्ति। किसी को दिक्कत नहीं, और दे बनाने के लिए, चलो तुम लोग बनाओ तो। मैं किसान नहीं था, मैं किसान नहीं था, मैं का हो जाएगा क्या अहम, किसान का हो जाएगा कृषक, एक वचन में इसीलिए लगेगा कृषक, क्या होगा कृषक, नहीं का होगा न, अहम के साथ लगता है क्या आसम, अहम कृषक न आसम, मैं कृषिका मैं किसान नहीं था। तुम लोग काले थे, तुम लोग काले थे, तो तुम लोग का देखो काले क्या यहाँ संज्ञा विशेषण है, विशेषण तो इसके साथ मिलेगा, तो तुम लोग का हो जाएगा यूयम, काले का हो जाएगा क्या कृष्णा, कृष्णा मतलब होता है काला, या नहीं तो श्यामला भी होता है, ठीक है ना। तो यूयम कृष्णा, यूयम के साथ क्या लगता है आस्त, क्या लगता है आस्त, तो यूयम कृष्णा आस्त, यानी तुम लोग काले थे,
देखो मैं दर्जीकार था, मैं दर्जीकार था, तो मैं का होगा अहम, मैं का क्या होगा अहम, दर्जीकार का होगा दर्जीकार, या नहीं तो इसी को दे सकता सूचीकार, दर्जीकार का सूचीकार होता, सूचीकार, दर्जीकार का सूचीकार, और अहम के साथ क्या लगता है आसम, अहम के साथ क्या लगता है आसम। क्या किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग को भी यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट करके हमको बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि कहीं भी दिक्कत हो रहा है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ, अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।